इसके बाद हम यहाँ पर ये स्टार्ट करेंगे सिफिलिस। अच्छा, सिफिलिस का आपको पहले से पता है ये आपकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। स्पायरोकीट जिसका नाम यहाँ पर ये ट्रैपोनिमा पैलिडम है वो करवाता है। और उसके बाद ये भी आपने पहले से देख रखा है, जब आपने इसको जो बैक्टीरिया है ना ये ट्रैपोनिमा पैलिडम, इसको आपने विजुलाइज करना है तो उसमें आप क्या करेंगे, वहाँ से जहाँ पर ये शंकर वगैरह या फिर जहाँ पर ये लियन होगी वहाँ से आप ये फ्लूइड को निकाल के वहाँ से आप करेंगे ये डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी या उसके अलावा ये डायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी, और वहाँ से ये जो बैक्टीरिया होंगे ना इसको आप वहाँ पे विजुलाइज कर रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद जब आपने जो पेशेंट है उसको वहाँ पे ये सिफिलिस है तो आपने इसको ट्रीट करना है, तो इसके लिए यहाँ पर ये ड्रग ऑफ चॉइस है यहाँ पर ये पेनिसिलिन जी। पेनिसिलिन जी की आप यहाँ पर इंट्रामस्कुलर या फिर आईवी जो है ये आप ये जो पेशेंट है उसको वहाँ पे ये इंजेक्शन वगैरह लगवा रहे होते हैं। तो ये मैं आपको बाद में दिखाता हूँ आपने IM कहाँ तक जाना है और कितनी डोजेज वगैरह देनी है। अगर पेशेंट जो है वो आपको ये पेनिसिलिन से एलर्जिक है तब आपने क्या यूज़ करना है मैं आपको ये एंड पे बताता हूँ। अभी के लिए सिंपल आपने सिंपल याद रखना है, जब ये सिफिलिस का आपको केस सिनेरियो बता दें ड्रग ऑफ चॉइस पूछे तो वो क्या है यहाँ पर ये पेनिसिलिन जी। अच्छा, इसके बाद ये जो सिफिलिस है ना जैसे हमने वहाँ पर देखी थी लाइम डिजीज़, उसके अंदर फर्दर उसकी स्टेजेस थी। इसी तरीके से जो सिफिलिस है इसकी भी आगे है यहाँ पर ये स्टेजेस, प्राइमरी सिफिलिस, सेकेंडरी सिफिलिस, उसके बाद ये टर्शियरी सिफिलिस। अच्छा, ये प्राइमरी में सिंपल क्या होगा, जहाँ पर लियन होगी, जहाँ पर ये बैक्टीरिया होगा, मतलब क्योंकि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है तो आपके जो सेक्स ऑर्गन्स होंगे वहाँ पर ये प्राइमरी आएगी ना, तो वहाँ पर क्या होगा ये आपको नजर आएगी प्राइमरी सिफिलिस। तो उसके बाद अगर ये आपकी जो लियन है ये आपकी जो बैक्टीरिया है ये आपका डिसेमिनेट कर जाएगा, ब्लड के अंदर चला जाएगा, तो आपको मिलेगी यहाँ पर ये सेकेंडरी सिफिलिस। और सेकेंडरी के बाद अगर ये आपके सिम्टम्स वर्स हो जाएंगे तो वो क्या होगी यहाँ पर ये टर्शियरी सिफिलिस। अच्छा, इसी के साथ साथ एक चीज़ आपने और देखनी है, जो सेकेंडरी सिफिलिस है इसमें क्या है, ये आपका जो पेशेंट है ये आपका सेकेंडरी सिफिलिस के बाद टर्शियरी की बजाय ये आपका जा सकता है यहाँ पर लेटेंट सिफिलिस के अंदर, और उसमें सिंपल क्या होगा, सीरोलॉजी पॉजिटिव होगी लेकिन जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर ये सिम्टम्स आपको नज़र नहीं आएंगे। अब इसके हिसाब से जो ट्रीटमेंट है ना उसका भी वहाँ पर ड्यूरेशन जो है वो आपका डिफरेंट है, मैं आपको एंड पे बता दूंगा। अच्छा, अभी के लिए यहाँ पर ये सिफिलिस की यहाँ पर ये स्टेजेस होंगी। इसके बाद यहाँ पर एक और सिफिलिस है, डेट इज़ आवर कंजेनिटल, और ये बच्चों के अंदर होगी। मदर को अगर सिफिलिस होगी तो जो बच्चा होगा उसको ये कंजेनिटली चली जाएगी। तो ये आपकी होगी सिफिलिस की यहाँ पर ना ये डिफरेंट टाइप्स या स्टेजेस हो गई। अच्छा, इसके बाद सबसे पहले तो देखते हैं यहाँ पर ये प्राइमरी सिफिलिस। अब ये क्योंकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है तो जो सेक्स ऑर्गन्स होंगे वहाँ पर ये आपको नजर आएगी यहाँ पर ये प्राइमरी सिफिलिस, और उसमें आपको क्या नजर आएगा यहाँ पर पेनलेस शंकर। प्राइमरी सिफिलिस जो है इसके अंदर सिंपल आपने याद रखना है पेनलेस शंकर। आपको क्या नजर आएगा, आपको पूरे का पूरा जो केस सिनेरियो होगा उसके अंदर आपको ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का एक आपको सिनेरियो बता देंगे, और एट द एंड आपको बताएंगे पेनलेस शंकर। पेनलेस बहुत इंपॉर्टेंट है, पेनलेस शंकर किसके अंदर आपको नजर आएगा, सिफिलिस के अंदर। अच्छा, इसी का उल्ट अगर आपको एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का केस सिनेरियो बता रहे हैं लेकिन एट द एंड आपको बता देते हैं पेनफुल शंकर, तो वो क्या है, तो पेनफुल या फिर शंकर को देख के आपने ये डायरेक्टली ये सिफिलिस नहीं लगा देना। अगर पेनफुल शंकर बता रहे हैं तो वो क्या है, यहाँ पर H. डुक्राई, हीमोफिलस डुक्राई जो है वो पेशेंट के अंदर ये पेनफुल शंकर करवाता है। पेनलेस शंकर आपको नजर आएंगे सिफिलिस के अंदर। अच्छा, ये सारा हो गया इसके अंदर। अच्छा, इसके बाद ये जो प्राइमरी सिफिलिस है इसके अंदर सबसे पहले तो यहाँ पर ये लोकलाइज्ड डिजीज जो है ये आपको वहाँ पर प्रेजेंट करेगी विद पेनलेस शंकर, और उसके बाद यहाँ पर जहाँ पर ये शंकर बना होगा वहाँ से आप फ्लूइड को निकाल के ये डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी है, उसके अलावा यहाँ पर ये फ्लोरेसेंट जो है उसके थ्रू आप ये जो आपके ट्रैपोनीम्स होंगे इसको आप विजुलाइज कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद ये जो सिफिलिस है जब इसको आपने वहाँ पर देखना है ना पेशेंट के अंदर वहाँ पर ये सिफिलिस है तो ये जो ट्रैपोनीमा है इसके ये जो है ना इसके आगे फर्दर यहाँ पर ना ये लैब्स हैं, और उसमें यहाँ पर दो टाइप्स की हैं। एक है यहाँ पर ये नॉन ट्रैपोनिमल लैब्स और दूसरी है जो आपकी ट्रैपोनिमा की लैब्स हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, ट्रैपोनिमा वाली जो है ना ये आपकी स्पेसिफिक होती हैं, लेकिन नॉन ट्रैपोनिमल जो है ये आपकी स्पेसिफिक नहीं है, ये आपकी सेंसिटिव है, लेकिन ये आपको बता देती हैं कि जो पेशेंट है उसको वहाँ पे सिफिलिस है या नहीं है। सेंसिटिव होती है मोर देन 80%। तो उसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले तो जब आपने पेशेंट है उसके अंदर ये जो सिफिलिस है इसको आपने अगर तो यहाँ पर ना डायग्नोज करना है तो डायग्नोज के लिए सबसे पहले आप वहाँ पर यूज़ करेंगे नॉन ट्रैपोनिमल टेस्ट, और उसमें यहाँ पर ये VDRL। तो जो VDRL है जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये प्राइमरी सिफिलिस होगी तो अप्रॉक्सीमेटली 80% के अंदर आपको यहाँ पर ये VDRL जो है ये आपका पॉजिटिव होगा। अच्छा, ये सारा हो गया। इसके अंदर पेनलेस शंकर आपको नजर आएंगे, पेनफुल होंगे तो वो आपका हो जाएगा हीमोफिलस डुक्राई। अच्छा, इसके बाद आ जाएगी यहाँ पर ये सेकेंडरी सिफिलिस। अब जब आपके जो पेशेंट है उसको ये लोकलाइज लियन है, जो आपकी जो बैक्टीरिया ये आपका लोकलाइज पड़ा हुआ है तो होगी यहाँ पर ये प्राइमरी। अगर ये आपका जो बैक्टीरिया ये आपका ब्लड के अंदर चला जाएगा, डिसेमिनेट कर जाएगा, दूसरे ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर लेगा, तो वो क्या हो जाएगी यहाँ पर ये सेकेंडरी सिफिलिस, और ये आपकी डिसेमिनेटेड डिजीज है विद कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स। यहाँ पर जो पेशेंट है इसके अंदर आपने याद रखना है, जो पेशेंट है ना सेकेंडरी सिफिलिस के अंदर इसके अंदर आपको नजर आएंगे ये मैक्यूलोपैपुलर रैश, इसके बाद यहाँ पर ये कोंडाइलोमा लाटा, और उसके बाद यहाँ पर ये पैची हेयर लॉस और ये लिम्फेडिनोपैथी। अच्छा, इसमें ना आपने देखना है कि ये जो मैक्यूलोपैपुलर रैश है
आपको रैशेज तो किसी और के अंदर भी नज़र आ सकती हैं, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये आपकी जो पाम एंड सोल्स हैं उसको भी ये इन्वॉल्व करेगी। बाकी जो है ना SLE है या कोई और डिजीज़ वगैरह हैं जिसके अंदर ये आपके मैक्यूलोपैपुलर रैश होते हैं, वो जो पाम एंड सोल्स हैं उसको ये स्पेयर करती हैं। लेकिन यहाँ पर जो सिफिलिस है इसके केस में क्या होगा, पाम एंड सोल जो है उसको भी ये इन्वॉल्व करेगी। अच्छा, इसी के साथ साथ आपने इसके अंदर देखना है कि आपके जो मैक्यूलोपैपुलर रैशेज होते हैं ना, वो मोस्टली आपके जो पाम एंड सोल्स हैं उसको इन्वॉल्व नहीं करते। जो 3 आपने इसके अंदर याद रखनी है जो आपके पाम एंड सोल्स को इन्वॉल्व करती हैं, उनमें एक तो होगी यहाँ पर ये सिफिलिस, सेकेंडरी सिफिलिस होगी जो पेशेंट है उसके अंदर, वहाँ पर ये पाम एंड सोल जो है इसके अंदर भी आपको रैशेज नज़र आ रही होंगी। इसके बाद दूसरा है यहाँ पर ये कोक्साकी वायरस, और तीसरा है यहाँ पर ये रॉकेट स्पॉटेड माउंटेन फीवर। तो ये जो 3 है ये आपका जो पेशेंट है उसके अंदर जब ये मैक्यूलोपैपुलर रैशेज वगैरह करवाएंगी तो ये जो पाम एंड सोल्स हैं उसको भी ये इन्वॉल्व करेंगी। अच्छा, ये तो होगी यहाँ पर ये मैक्यूलोपैपुलर रैशेज। इसके बाद जो यहाँ पर ये कोंडाइलोमा लाटा, इसमें सिंपल क्या होगा, जो आपके यहाँ पे होगा ना, यहाँ पर लियन होगी वो आपकी पेनलेस होगी, अभी भी आपकी पेनलेस है। लेकिन इसके केस में क्या होगा, यहाँ पर ये जो जेनिटेलिया है वहाँ पर आपको वार्ट लाइक जैसे होते हैं ना, यहाँ पर ये उभार से आपके वार्ट्स जैसे होते हैं, इस तरीके से यहाँ पर ना ये आपको नजर आने शुरू हो जाएंगे। वार्ट्स लाइक वाइट लियंस ऑन जेनिटेलिया क्या होंगी यहाँ पर ये आपके ये कोंडाइलोमा लाटा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर लिम्फेडिनोपैथी वगैरह आपको नजर आएगी, इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स वगैरह जो है उसके वहाँ पर ये आपको उसकी इन्लार्जमेंट वगैरह आपको नजर आएगी, लिम्फेडिनोपैथी हो जाएगी। और उसके बाद पैची हेयर लॉस जो है ये आपको नजर आएगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर आल्सो कन्फर्मेबल विद डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, अभी भी आप यहाँ पर क्या करेंगे पेशेंट के अंदर, वहाँ पर ये डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी जो है उसको करवा के इसको कन्फर्म कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये सीरोलॉजी की जो टेस्टिंग है उसके अंदर यहाँ पर ये नॉन स्पेसिफिक जो है उसमें 2 है, यहाँ पर VDRL और दूसरा RPR। और अगर आपने बात करनी है स्पेसिफिक टेस्ट की तो उसके अंदर यहाँ पर ये FT-ABS। अच्छा, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, अभी के लिए सिंपल यहाँ पर ये सीरोलॉजिकल टेस्टिंग होगी। इसके बाद सेकेंडरी सिफिलिस इज इक्वल टू सिस्टेमिक, अगर आपकी ये सिस्टम्स वगैरह को इन्वॉल्व कर रही है तो सेकेंडरी सिफिलिस। अच्छा, इसके बाद अगर जो पेशेंट है वो सेकेंडरी सिफिलिस के बाद लेटेंट वाली साइड पे चला गया तो सीरोलॉजी पॉजिटिव होगी, लेकिन जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर ये सिम्टम्स वगैरह जो है ये आपको नजर नहीं आएंगे। अच्छा, ये होगी सेकेंडरी सिफिलिस। याद क्या रखना है आपने इसके अंदर, डिसेमिनेटेड डिजीज होगी, पेशेंट के अंदर मैक्यूलोपैपुलर रैशेज नजर आएंगी, पाम एंड सोल्स को इन्वॉल्व करेंगी, कोंडाइलोमा लाटा आपको नजर आएगा, लिम्फोडिनोपैथी आपको नजर आएगी, और उसके बाद यहाँ पर ये पैची हेयर लॉस जो है ये आपको नजर आएगा। सारा हो गया इसके अंदर। अच्छा, इसके बाद लास्ट पे आ जाएगी यहाँ पर ये टर्शियरी सिफिलिस। अच्छा, जो टर्शियरी सिफिलिस है इसमें क्या होगा, जो सिम्टम्स होंगे, जो पेशेंट के ऑर्गन्स होंगे ये आपके फर्दर ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे, और वो आपकी होगी यहाँ पर ये टर्शियरी सिफिलिस। और इसमें एक चीज़ यहाँ पर ये गम्मस आपको नजर आएंगे, यहाँ पर क्या होगा क्रोनिक ग्रैनुलोमास जो है ये आपको नजर आएंगे। अच्छा, ये चीज़ें मैंने आपको दिखाई नहीं है, ये आपको मैं साथ दिखा भी देता हूँ। अच्छा, ये आपने देखना है मैक्यूलोपैपुलर रैश जो है ये आपको नजर आ रहा है, ये आपका ट्रेपोनीमा पड़ा हुआ है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये जो C है इसके अंदर आपको ये नज़र आ रहा है, आपके जो मैक्यूलोपैपुलर रैशेज हैं इन्होंने आपकी जो पाम एंड सोल्स हैं, पाम्स जो हैं उसको भी वहाँ पे इन्वॉल्व किया हुआ है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये D से यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा है ये वार्ट्स बने हुए हैं ना, जो आपके यहाँ पे क्या है, यहाँ पर ये कोंडाइलोमा लाटा, ये आपको कब नजर आएंगे, सेकेंडरी सिफिलिस के अंदर। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये जो चीज़ बनी हुई है ये क्या है, यहाँ पर ये क्रोनिक ग्रैनुलोमा, और इसको हम क्या कहेंगे गम्मस, और ये आपको कब नजर आएंगी, टर्शियरी सिफिलिस के अंदर। अच्छा, इसके साथ साथ ये क्या करेगी, आपका जो एओर्टा है टर्शियरी सिफिलिस वो आपके एओर्टा को इन्वॉल्व करेगी। एओर्टा की जो ब्लड सप्लाई होती है उसको हम क्या कहते हैं, वेजा वेजोरम। तो इस केस में क्या होगा, एओर्टाइटिस होगी, वेजा वेजोरम जो है उसकी वहाँ पर डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, और उसकी वजह से क्या होगा, जो आपका एओर्टा है ना उसकी तरफ ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी। जब एओर्टा की तरफ ब्लड सप्लाई कम जाएगी तो एओर्टा जो है उसके अंदर वहाँ पर आपको डायसेक्शन जो है उसका रिस्क इंक्रीज हो जाएगा। तो ये आपने इसके अंदर याद रखना है, एक आपके जो टर्शियरी सिफिलिस है उसके अंदर गम्मस, दूसरा यहाँ पर ये एओर्टाइटिस जो वेजा वेजोरम उसकी वहाँ पर डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। इसके बाद हमने देखी थी वहाँ पर टेबीज डोर्सालिस, मैंने आपको न्यूरोलॉजी के अंदर करवाई थी। इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये जो पेशेंट है जब उसकी वहाँ पर ये जो आपकी है ना ये स्पाइनल कॉर्ड वगैरह जब उसकी वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होगी तो वो क्या होगी, यहाँ पर ये न्यूरोसिफिलिस, और यहाँ पर ये टेबीज डोर्सालिस आपको नजर आएगी इन केस ऑफ टर्शियरी सिफिलिस। अच्छा, इसके बाद हमने वहाँ पर देख रखा है जब आपके वहाँ पे ये जो डोर्सल कॉलम्स हैं उसको इन्वॉल्व करेगी तो उसके केस में आपको ये आपकी जो है ना ये साइंस में आपको क्या नजर आएगा, यहाँ पर ये ब्रॉड बेस एटेक्सिया रोमबर्ग साइन जो है ये आपका पॉजिटिव होगा। अच्छा, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, अभी एक चीज़ ये आएगी यहाँ पर ये आर्गल रॉबर्टसन पीपल्स। अब इसमें ये आपको पहले से पता है ये आपकी क्या है, यहाँ पर ये प्रोस्टिट्यूट पीपल्स भी इसको कहते हैं। और इस केस में सिंपल क्या होगा, ये आपकी लाइट से रिएक्ट नहीं करेंगे, चमकती चीज़ को देख के जो आपकी प्रोस्टिट्यूट होती है वो आपकी रिएक्ट नहीं करती, वो अकोमोडेट करती है लेकिन वो रिएक्ट नहीं करती। तो वहाँ से ये आपके आर्गल रॉबर्टसन पीपल्स जो हैं ये आपके कंस्ट्रिक्ट करेंगे विद अकोमोडेशन बट इज़ नॉट रिएक्टिव टू लाइट। ये आपके ये जो है ना ये कंस्ट्रिक्ट करेंगे विद अकोमोडेशन, लाइट से ये आपके कंस्ट्रिक्ट या फिर ये रिएक्ट वगैरह नहीं करेंगे। अच्छा, इसके बाद साइंस में क्या होगा, आपके जो पेशेंट है उसके अंदर ये ब्रॉड बेस्ड एटेक्सिया आपको नजर आएगा, रोमबर्ग साइन जो है ये आपका पॉजिटिव होगा। मतलब क्या, आप जो पेशेंट है ना उसके आपने इसके अंदर देखना है यहाँ पर ये बैलेंस,
तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पेशेंट की आंखें बंद करवाएंगे। नॉर्मली क्या होता है, जो पेशेंट है ना, ये इसके केस में उसने वहाँ पर ये जो बैलेंस होता है ना, उसने वहाँ पर ये उसकी आइज़ के थ्रू किया हुआ होता है। जब आप ये जो पेशेंट है उसकी आंखें बंद करवा देते हैं तो उसको वहाँ पे जो बैलेंस है वो उसका वहाँ पे ना ये ठीक नहीं रहता। जब आप उसको थोड़ा सा हिलाते जुलते हैं तो उससे क्या होता है, ये जो पेशेंट है वो झूले खाना शुरू हो जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर ये रोमबर्ग साइन। आपने सिंपल इसको देख लेना, जो पेशेंट है जब आप उसकी आंखें बंद करवाएंगे ना तो वो आगे पीछे ना ये मतलब मूव कर रहा होगा, तो वो क्या यहाँ पर ये पॉजिटिव रोमबर्ग आपको नजर आएगा इन केस ऑफ टर्शियरी सिफिलिस। चारकोट जॉइंट्स आपको नजर आएंगे। स्ट्रोक विदाउट हाइपरटेंशन भी आपको कहाँ पर नजर आएगा, टर्शियरी सिफिलिस के अंदर। अच्छा, ये तो हो गई यहाँ पर ये टर्शियरी सिफिलिस। इसके बाद आ जाएगी यहाँ पर ये कंजेनिटल सिफिलिस, और ये सिंपल आपको नाम ही बता रहा है, ये आपकी कंजेनिटली आपकी जो मदर है अगर उसको होगी तो उससे बच्चे को भी हो जाएगी। और उसमें क्या होगा, जो बच्चे हैं आपके पास प्रेजेंट करेंगे विद फेशियल एबनॉर्मेलिटीज सच एज रैगिडीज। इसमें क्या होगा, ये एंगल ऑफ माउथ जो है, तो वहाँ पर ये जो पेशेंट है उसके अंदर ये लीनियल अर्सल जो है ये आपको नजर आएंगे, लीनियर स्कार्स आपको नजर आएंगे एट एंगल ऑफ माउथ। उसके बाद क्या होगा, स्नफल्स, यहाँ पर ये नेजल डिस्चार्ज आपको नजर आएगा। उसका जो नोज होगा वो उसका सैडल नोज होगा। उसके जो टीथ होंगे वो उसके नॉच्ड होंगे, नॉच्ड टीथ यहाँ पर ये आपको नजर आ रहे हैं। इसके बाद क्या होगा, उसके जो मोलर्स होंगे वो उसके होंगे मलबरी, तो वो आपको मलबरी मोलर्स इसके अंदर नजर आएंगे। उसके ये जो मैगजिला होगा उसको वहाँ पे शॉर्ट होगा। इसके अंदर ये सैबर शिन आपको नजर आएंगी। और उसके बाद यहाँ पर ये डेफनेस नजर आएगी। वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व जो है उसको वहाँ पे इन्वॉल्व करेगी, और जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर ये डेफनेस आपको नजर आएगी। अगर जो कंजेनिटल सिफिलिस है इसको आपने प्रिवेंट करना है तो आपने क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर ये जो प्लेसेंटल ट्रांसमिशन होती है ये आपकी फर्स्ट वीक की फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है उसी के अंदर हो जाती है। तो आपने क्या करना है, अगर जो मदर है उसको वहाँ पर ये सिफिलिस है तो अर्ली इन प्रेगनेंसी ही आपने क्या करना है, सिफिलिस को ट्रीट करना है। स्ट्रॉक इन्फेक्शन में से एक जो आपकी इन्फेक्शन है वो कौन सी है, यहाँ पर ये सिफिलिस। स्ट्रॉक इन्फेक्शन वही है ना जो आपकी ये ट्रांसप्लेसेंटल जो है इसकी वहाँ पर ट्रांसमिशन होती है, उनमें से एक क्या यहाँ पर ये सिफिलिस। अच्छा, ये सारी हो गई, ये सारी इसकी हमने वहाँ पर प्रेजेंटेशन देख ली। अब ऐसे कर तो नोट्स में यहाँ पर जो सिंपल पॉइंट्स बने हुए हैं वो भी मैं आपको वहाँ पर दिखा देता हूँ। अच्छा जी, ये आ गई सिफिलिस। प्राइमरी सिफिलिस की बात करेंगे तो सिंपल यहाँ पर क्या होगा, आपको पेनलेस जेनिटल अल्सर्स जो आपके शैंकर है ये आपको नजर आएंगे। ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो आपने सिंपल क्या करना है, 1 डोज ऑफ पेंसिलिन जी जो है इंट्रामस्कुलर आपने दे देनी है। अगर पेशेंट पेंसिलिन एलर्जिक है तो डॉक्सीसाइक्लिन आप पेशेंट को 14 डेज तक देंगे। अच्छा, सेकेंडरी सिफिलिस के केस में क्या होगा, यहाँ पर ये आपकी डिसेमिनेट कर जाएगी, डिफ्यूज रैश आपको नजर आएंगे, पाम एंड सोल्स को इन्वॉल्व करेगी, लिम्फोडिनोपैथी आपको नजर आएगी। उसके बाद ये कंडोइलोमा लाटा, ओरल लीजन्स, और उसके बाद यहाँ पर ये हेपेटाइटिस वगैरह आपको नजर आएगी। इसमें भी आपने क्या करना है, पेशेंट को पेंसिलिन जी की इंट्रामस्कुलर 1 डोज दे देनी है। अगर पेशेंट एलर्जिक है तो डॉक्सीसाइक्लिन की 14 डेज तक आपने वहाँ पर देनी है। अच्छा, इसके बाद लेटेंट सिफिलिस जो है इसके केस में जो पेशेंट है उसके अंदर क्या होगा, सीरोलॉजी पॉजिटिव होगी लेकिन सिम्टम्स यहाँ पर नहीं होंगे। इसके ट्रीटमेंट में आपने क्या करना है, पेशेंट को पेंसिलिन जी की 3 डोजेज देनी है इंट्रामस्कुलर। अगर पेशेंट यहाँ पर ये पेंसिलिन जी से एलर्जिक है, पेंसिलिन एलर्जिक है, तो आप डॉक्सीसाइक्लिन जो है इसको आप 28 डेज तक देंगे। अच्छा, इसके बाद आ जाएगी यहाँ पर ये टर्शियरी सिफिलिस, और उसमें क्या होगा, यहाँ पर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट होगी, टेबिस डोर्सालिस आपको नजर आएगी। इसके बाद ये अर्गिल रॉबर्टसन प्यूपल्स आपको नजर आएंगे, डिमेंशिया वगैरह आपको नजर आएगा। कार्डियोवैस्कुलर इन्वॉल्वमेंट में आपके जो एओर्टिक एन्यूरिज्म्स हैं वो होंगे, और उसके बाद वेजा वेजोरम की इन्वॉल्वमेंट होगी, और यहाँ पर ये आपको एओर्टिक इंसफिशिएंसी वगैरह जो है ये आपको नजर आएगी। और उसके बाद ये आपकी जो स्किन है क्यूटेनियस लियंस, उसके केस में आपको यहाँ पर ये गम्मास जो आपकी ये क्रोनिक लियंस हैं, ये क्रोनिक ग्रानुलोमास जो है ये आपको वहाँ पे नजर आएंगे। इसके केस में आपने जो पेशेंट है उसको आपने ट्रीट करना है। टर्शियरी सिफिलिस में आप जो पेशेंट है उसको ये पेंसिलिन जी जो है इसको आप आईवी देंगे, और ये आप देंगे 14 डेज तक। अगर जो पेशेंट है ये आपका पेंसिलिन एलर्जिक है तो यहाँ पर आप जो पेशेंट है उसको देंगे सेफ्ट्राक्सोन फॉर 14 डेज। ठीक हो गया। इसके बाद अगर जो पेशेंट है वो आपकी प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी है, इसके केस में जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर ये इंट्रापार्टम ट्रांसमिशन एंड कंजेनिटल डिजीज हो सकती है। तो इसमें आपने जो पेशेंट है उसको आपने वहाँ पर ट्रीट करना है, तो आप यहाँ पर जो पेशेंट है उसको दोबारा से देंगे पेंसिलिन, और ये उसके रोट और ये जो डोज है ये आपकी स्टेज के ऊपर डिपेंड करेगी। और उसके बाद यहाँ पर ये जो पेशेंट है अगर आप वहाँ पर ये एलर्जिक है तो आपने क्या करना है, डिसेंसिटाइज करना है, और उसके बाद आप जो पेशेंट है उसको वहाँ पर देंगे ये पेंसिलिन। अच्छा, यहाँ पर ये प्रेग्नेंट पेशेंट विद पेंसिलिन एलर्जी परफॉर्म पेंसिलिन स्किन टेस्ट टू इवेलुएट फॉर IgE मीडिएटेड रिस्पॉन्स। पॉजिटिव है तो आप वहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, डिसेंसिटाइज करेंगे, फिर आप जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर ये इंट्रामस्कुलर पेंसिलिन दे रहे होंगे। इसके बाद यहाँ पर ये बायलेटरल इंग्वाइनल लिम्फोडिनोपैथी एंड पेनलेस शैंकर आपको नजर आएंगे प्राइमरी सिफिलिस के अंदर। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये जो शैंकर्स हैं दे फॉर्म्स एट साइट ऑफ डायरेक्ट इनॉक्यूलेशन 3 to 60 डेज के बाद, यहाँ पर इनॉकुलेशन के बाद ये आपको नजर आएंगे सिंगल पेप्यूल फॉर्म्स। और उसके बाद क्या होगा, ये आपका टर्न हो जाएगा इनटू शैलो पेनलेस नॉन एक्सुडेटिव अल्सर विद इंड्यूरेटेड एजेस। यहाँ पर ये आपके क्या होंगे, पेनलेस होंगे। उसके बाद यहाँ पर ये जो इसके एजेस हैं ये उसके इंड्यूरेटेड होंगे, उभार से हुए होंगे, और उसके बाद ये आपके शैलो होंगे। अच्छा, इसके बाद ये जो शैंकर हैं ये आपके वेरी इन्फेक्शस होते हैं, 30% यहाँ पर ट्रांसमिशन रेट होता है, और ये आपके जो है ना ये स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व कर जाते हैं इन 6 to 8 वीक्स। अगर जो पेशेंट है इसको आप वहाँ पे अनट्रीट कर, ये आपका ट्रीटेड नहीं है, अनट्रीटेड है पेशेंट, तो
तो उसके केस में क्या होगा, सिस्टेमिक स्प्रेड रिजल्ट्स इन कॉन्टिन्यूस इन्फेक्शन, ये हो गया इसके अंदर। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये जो सिफिलिस है इसकी मैनिफेस्टेशन ये आपको सारी पता चल गई है, सिंपल आपने इसके अंदर देख लेना। प्राइमरी में ये आपको पेनलेस शैंकर नजर आएंगे, सेकेंडरी के केस में आपको ये सारा नजर आ रहा होगा, लेटेंट के केस में क्या होगा, एसिम्प्टोमेटिक होगा, और ये जो टर्शरी सिफिलिस है इसके केस में यहाँ पर ये CNS कार्डियोवैस्कुलर और ये जो क्यूटेनियस गम्मास वगैरह जो है ये आपको नजर आ रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये जो डायग्नोज है इसको आपने वहाँ पे करना है, तो उसके लिए यहाँ पर ये दो है, एक यहाँ पर ये नॉन ट्रेपोनिमल और दूसरी यहाँ पर ये ट्रेपोनिमल। नॉन ट्रेपोनिमल में ये VDRL और ये RPR आ जाते हैं, और ये जो ट्रेपोनिमल टेस्ट है इसके अंदर यहाँ पर ये FDA ABS और उसके बाद ये TBA EIA। अब इसमें सिंपल आपने जो नॉन ट्रेपोनिमल है इसके केस में आपने याद रखना है ये आपके अर्ली इन्फेक्शन के केस में आपके पॉसिबल नेगेटिव होते हैं। ये आपके यहाँ पर ना आप ये क्वांटिटेटिव टाइटर्स करवाते हैं, और यहाँ पर ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ये आपकी बनती हैं टू कार्डियोलिपिन कोलेस्ट्रॉल लेसिथिन एंटीजन। और इसके बाद अगर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो टाइटर्स हैं ये आपके कम हो रहे हैं तो वो आपको शो करेंगे यहाँ पर ये ट्रीटमेंट। अच्छा, इसके बाद ये जो ट्रेपोनिमल टेस्ट हैं FDA ABS और ये TBA EIA ये आपके होते हैं डायरेक्टली टू ट्रेपोनिमल एंटीजेंस, ये आपके क्वालिटेटिव होंगे, रिएक्टिवेट और नॉन रिएक्टिवेट ये आपको बताएंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये जो अर्ली इन्फेक्शन है इसके केस में यहाँ पर ये आपको ग्रेटर सेंसिटिविटी नजर आएगी, पॉजिटिव इवन आफ्टर ट्रीटमेंट। अच्छा, इसके बाद ना यहाँ पर ये जो सिफिलिस है इस डायग्नोज विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन ट्रेपोनिमल एंड ट्रेपोनिमल सीरोलॉजिकल टेस्टिंग। अच्छा, इसके बाद ये जो नॉन ट्रेपोनिमल टेस्ट हैं दे हैव हायर फॉल्स नेगेटिव रेट्स इन पेशेंट्स विद प्राइमरी सिफिलिस, क्योंकि ये आपके यहाँ पर ना ये स्पेसिफिक नहीं होते, तो यहाँ पर फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स जो हैं ये आपके 20 to 30% आपको नज़र आते हैं। जो आपके स्पेसिफिक एंटीजन है वो आपके क्योंकि सेंसिटिव हैं, वो आपके स्पेसिफिक हैं, तो वहाँ पर आपको ये हाईएस्ट डायग्नोस्टिक सेंसिटिविटी मोर देन 97% इन पेशेंट विद अर्ली प्राइमरी इन्फेक्शंस। अच्छा, इसके बाद ये जो टेस्ट है इनमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं फॉर स्क्रीनिंग, बट रिकन्फर्म पॉजिटिव टेस्ट विद ये टेस्ट फ्रॉम ऑपोजिट फैमिली। अच्छा, इसके बाद अगर आपके पास जो पेशेंट है ये आपके पास आया और उसके अंदर वहाँ पर ये जो स्क्रीनिंग है ये आपकी नेगेटिव है, लेकिन जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर ये शैंकर जो है ये आपकी ये जो प्राइमरी सिफिलिस की जो पैथोनोमिक है शैंकर जो है ये आपको वहाँ पे नजर आए, जो आपको वहाँ पे शो कर रहे हैं यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल ये एविडेंस। तो उसके केस में आप क्या करेंगे, पेशेंट को इंपीरिकली ट्रीटमेंट करेंगे। आप क्या करेंगे, इंपीरिकली जो पेशेंट है उसके अंदर ये इंट्रामस्कुलर बेंजाथीन पेंसिलिन जी जो है ये आप वहाँ पे देंगे, और ये क्या करेगी, ट्रांसमिशन को कम करवाएगी। और उससे क्या होगा, यहाँ पर ये जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर ये जो ट्रांसमिशन है जब ये कम होगा तो आपने दोबारा से क्या करना, 2 to 4 वीक्स के बाद जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर ये ट्रेपोनिमल जो नॉन ट्रेपोनिमल ये RPR और VDRL है ये आप वहाँ पे करवाएंगे। और वो आप वहाँ पे ये इससे क्या देखेंगे, यहाँ पर ये बेसलाइन टाइटर्स अगर तो यहाँ पर ये जो 4 फोल्ड आपके जो टाइटर्स हैं इसके अंदर वहाँ पर ये 4 फोल्ड डिक्रीज हुआ है एट 6 to 12 मंथ, तो वो आपको शो करेगा यहाँ पर ये एडिक्वेट ट्रीटमेंट। अच्छा, ये आ गई यहाँ पर ये डायग्नोजिंग सिफिलिस, इसमें यहाँ पर ये VDRL एंड RPR डिटेक्ट्स नॉन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज दैट रिएक्ट विद बीफ कार्डियोलिपिन, ये आपके क्वांटिटेटिव होते हैं, इनएक्सपेंसिव हैं, और ये आपके वाइडली अवेलेबल टेस्ट हैं। और उसके बाद ये आपके सेंसिटिव होते हैं लेकिन ये स्पेसिफिक नहीं होते, ये आपको पहले से पता है, ये आपके स्पेसिफिक नहीं है क्योंकि ये आपके फॉल्स नेगेटिव आ जाते हैं इन कंडीशंस लाइक अगर जो पेशेंट है आपको ये प्रेग्नेंट है, वायरल इन्फेक्शन है पेशेंट, अगर वहाँ पे ये ड्रग्स यूज़ कर रहा है क्लोरप्रोमाजिन या उसके अलावा ये प्रोकेनामाइड, या फिर जो पेशेंट उसके अंदर ये रूमेटिक फीवर है, या उसके अलावा जो पेशेंट है वो आपको ये ल्यूपस है उसके अंदर ये SLE वगैरह, या उसके अलावा लेप्रोसी है, तो उसके केस में ये जो VDRL और ये जो RPR है ये आपके फॉल्स नेगेटिव भी आ जाते हैं। अच्छा, इसके बाद ये आपके हो गए ये आपके VDRL वगैरह। इसके बाद ये जो नॉन ट्रेपोनिमल टेस्ट VDRL एंड RPR रिवर्ट टू नेगेटिव आफ्टर ट्रीटमेंट, मतलब वही आपके जो होंगे ना ये नॉन ट्रेपोनिमल ये आपको शो करेंगे जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर ना ये आपकी जो डिजीज़ है ये आपकी कम हो रही है, आपके वहाँ पर जो ट्रीटमेंट है ये आपका ठीक हो रहा है। अगर ये आप बात करेंगे यहाँ पर ये डायरेक्ट ट्रेपोनिमल टेस्ट की, तो वो आपके टेस्ट ये जो है ना ये आपके ट्रीटमेंट के बाद भी आपके पॉजिटिव रहेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये सीरोलॉजिकल टेस्टिंग में यहाँ पर ये नॉन ट्रेपोनिमल और ये जो ट्रेपोनिमल है, नॉन ट्रेपोनिमल ये आपके नॉन स्पेसिफिक हैं जिसके अंदर यहाँ पर ये RPR और ये VDRL आ जाता है। जो ट्रेपोनिमल है इसके केस में यहाँ पर ये FDA ABS और दूसरा यहाँ पर ये TPPA आ जाता है। डायरेक्ट अगर टेस्टिंग की बात करेंगे तो ये आपको पहले से पता है, यहाँ पर ये पेशेंट के अंदर ये डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी या उसके अलावा ये PCR करके आप जो पेशेंट के अंदर ये जो सिफिलिस होगा इसको आप डायरेक्टली देख रहे होंगे। तो ये सारा था हमारे यहाँ पे सिफिलिस के अंदर। ये आपने देखना है कि ये जो आपके VDRL है ये आपका फास्ट नेगेटिव किसके अंदर हो जाता है, यहाँ पर ये VDRL PVDRL जिसमें ये प्रेगनेंसी, वायरल इन्फेक्शन, ड्रग्स, उसके बाद ये रूमेटिक फीवर और ये ल्यूपस वगैरह हो गया। बाकी सारा आपको पता चल गया है आपने कौन से स्टेज को कितनी डोजेज वगैरह देनी है। अगर जो पेशेंट है अगर आपको वहाँ पर ये पेंसिलिन एलर्जिक है तो आपने डॉक्सीसाइक्लिन की कितनी डोजेज वगैरह देनी है ये आपको सारा पता चल गया। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये जो लेप्टोस्पायरा इंटेरोगेंस है ना इसको भी यहाँ पर देख ले, ये आपको पहले से पता है कि आपका स्पायरोकीट है, हुक शेप्ड होगा। अच्छा, इसमें जो आपने याद रखना है कि ये आपके जो होते हैं ना एनिमल्स वगैरह
फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये जो रैट्स वगैरह हैं उनके यूरिन के अंदर वहाँ पर ये स्क्रीट होता है। तो जब ये आपके जो रैट्स वगैरह होंगे ये आपके स्क्रीट करेंगे और ये जाकर वहाँ पर ये वाटर को कंटेमिनेट करेगा, मतलब इनका जो यूरिन है ना वो आपका वाटर के अंदर जाएगा, तो वहाँ से क्या होगा, वाटर आपका कंटेमिनेटेड हो जाएगा और उससे क्या होगा, जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे होगी ये लेप्टोस्पायरोसिस। अब यहाँ से क्लासिक केस कौन सा होगा, आपका कोई भी सर्फर होगा या फिर आपका कोई भी वाटर वाला जो है ना, मतलब आपका स्विमर वगैरह होगा या फिर कोई भी सर्फर वगैरह होगा, वो आपके पास आएगा ये लेप्टोस्पायरोसिस के साथ। अच्छा, इसमें यहाँ पर ये आपका जो लेप्टोस्पायरा ये आपकी करवाएगा यहाँ पर ये लेप्टोस्पायरोसिस, और दूसरी यहाँ पर ये वेल डिजीज। लेप्टोस्पायरोसिस के केस में क्या होगा, यहाँ पर ये फ्लू लाइक सिम्टम्स आपको नजर आएंगे, माइल्जियाज होंगी क्लासिकली ऑफ ये कॉब्स। उसके बाद यहाँ पर ये आपको ये जॉन्डिस नजर आएगी, फोटोफोबिया होगा विद कंजक्टिवल सफिशिएंट। अब इसमें ना सिंपल आपने इसको कैसे याद रखना है, आपका जो पेशेंट है ना वो आपके ये ट्यूबवेल या फिर कोई भी पूल वगैरह के अंदर उसने नहाया और नहाने के बाद उसकी आंखें जो है वो उसकी डेड हो गई हैं, लेकिन वहाँ से ये पानी वगैरह नहीं निकल रहा, पेशेंट को फ्लू के सिम्टम्स आ रहे हैं, पेशेंट को वहाँ पर ना ये माइल्जियाज हैं, पेशेंट जो है उसके अंदर वहाँ पर ये जॉन्डिस वगैरह हो गया, तो वो क्या यहाँ पर ये लेप्टोस्पायरोसिस। और ये प्रिवेलेंट अमंग सर्फर्स एंड इन ट्रॉपिक्स फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हुआ है, वहाँ पर ये आपको लेप्टोस्पायरोसिस जो है ये आपकी प्रेवलेंट है। इसके बाद जो वेल डिजीज है इसमें सिंपल क्या होना है, ये आपकी स्वेयर फॉर्म है और इस केस में क्या होगा, लीवर और उसके बाद जो किडनीज हैं वो आपके इन्वॉल्व होंगे, और साथ साथ क्या होगा, जो पेशेंट है वो आपका उसके अंदर ये ब्लीड हो रहा होगा, तो उससे क्या होगा, जो पेशेंट है उसके अंदर ये स्वेयर फॉर्म विद जॉन्डिस, यहाँ से क्या होगा, जो पेशेंट है उसके वहाँ पे ये लीवर के फंक्शंस जो है वो आपके वहाँ पे डिरेंज होंगे, किडनीज की इन्वॉल्वमेंट होगी, तो वहाँ से ये एजोटीमिया आपको नजर आ रहा होगा, ये जॉन्डिस एंड एजोटीमिया फ्रॉम लीवर एंड किडनी डिसफंक्शन। इसके बाद जो पेशेंट उसके अंदर वहाँ पर ये ब्लीड हो रहा है, उससे क्या होगा, यहाँ पर ये जो पेशेंट है उसके अंदर ये अनीमिया होगा, और साथ साथ जो पेशेंट है उसके अंदर क्योंकि ये इन्फेक्शन चल रही है तो जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पर ये फीवर आपको नजर आ रहा होगा। तो ये सर आपने इसके अंदर देख लेना है। यहाँ पर ये वेल डिजीज इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर ये इक्टेरोहेमोरेजिक लेप्टोस्पायरोसिस, तो ये आपकी स्वेयर फॉर्म है लेप्टोस्पायरोसिस की, और इससे क्या होगा, यहाँ पर ये इक्टेरोहेमोरेजिक आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये ब्लीड भी हो रहा होगा। तो साथ साथ ना आपने इसके अंदर याद रखना है, जब आपने जो पेशेंट है उसको वहाँ पर ट्रीट करना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पेशेंट को देंगे यहाँ पर ये डॉक्सीसाइक्लिन या उसके अलावा अजिथ्रोमाइसिन वगैरह जो है ये आप वहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे। तो ऐसा करते हैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। फर्दर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी, एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़।